When sound found me, I was born in a world of silence, where many sounds could not reach me. But through my sound processor, slowly the world started coming closer to me. I heard birds chirping in the morning, rain falling softly, leaves moving in the wind. Small sounds became big miracles. But the most special sound was hearing someone call my name, Dia. In that moment, I felt seen, I felt connected, I felt alive. For 15 years, sound has been my strength. It gave me joy, confidence, and hope. Sound is not just something I hear. It is the gift that made my world beautiful. My name is Dia and I am 19 years old today. I cannot imagine my life without sound processor and their smart technology. For past 15 years, every day is my learning day. I'm always learning something new. I'm always hearing something new. I got my first cochlear implant at 4 years old. तो cochlear implant करवाने के बाद, सर्जरी करवाने के बाद, जो मेरे को पहली आवाज़ जब सुनाई दी, तो मेरे को इतना अमेजिंग लगा कि हाँ, कोई मेरे को पुकार रहा है. हेयरिंग जर्नी का अगर देखा जाए तो अब उसको ये नहीं लगता कि मैं कुछ लोगों से अलग हूँ. मशीन्स इतनी एडवांस आ गई हैं, उससे तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है. बच्चे दे आर नो मोर हार्ड ऑफ हेयरिंग और डेफ. कैंजो 3 से अपग्रेड करा तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो वो चीज मैंने नोटिस करी है कि वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गई है. वो ट्रैवल अलोन करती है, बाय एयर आती जाती है. सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये उसमें कैंजो 3 के बाद आया है, क्योंकि उसको जब सुनने में क्लैरिटी मिली तो शी बिकेम वेरी क्लियर इन अ कॉन्सेप्ट कि जो चीज मैंने सुनी है वो सही है और मुझे यही चीज अब आउटपुट में देनी है. मेरे को कैंजो 3 में बहुत ये हेल्प मिली है कि हाँ, मेरे को इतने सारे डिवाइसेस कैरी नहीं करने पड़ते और ये रिचार्जेबल भी है, तो इतनी वेस्टेज भी नहीं होती बैटरी की. मतलब शी इज वेरी एम्बिशियस, शी इज अ फाइटर. एम्बिशियसनेस नेचर मेरी बचपन से रही है, तो अब वो और खुल के निकल रही है. कैंजो 3 के बाद फिर मैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आगे रहने लगी, लोगों को गाइड करने लगी, थोड़ी लीड करने लगी. मैं बस ये है कि मेरे को लीड करना है. मेरे को ये है कि मेरे को कुछ ऐसा इंसान बनना है जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. मेरे को अपने जैसे लोगों को इंस्पायर करना है कि हाँ, तुम भी कुछ कर सकते हो. Bilateral implant is much better than unilateral implant. यूनिलैटरल लोग करवाते हैं अगर उनके पास मनी इशू है या वो डर रहे हैं, लेकिन अगर डर है तो उसको निकाल दें. बायलैटरल, मेरे डॉटर ने तो क्लियरली एक्सप्रेस करा था कि जब वो यूनिलैटरल इम्प्लांटी थी तो उसको बहुत दिक्कतें आती थी. आवाज़ अगर दूसरी साइड से आ रही है तो कान घुमा के सुनना पड़ता है और उसमें भी 3-4 बार रेपिटेशन लेनी पड़ती है और दुनिया इतना वेट नहीं करती, तो भी बच्चा पीछे रह जाता है. और ग्रुप डिस्कशन हो रही है तो भी यूनिलैटरल इम्प्लांट में बच्चा इतने अच्छे से कैच नहीं कर पाता. तो शी वॉज वेरी क्लियर कि मम्मी मेरे दूसरे कान का इम्प्लांट कराओ. हमने इकट्ठा नहीं कराया, बट हम दूसरों को डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कि अगर आप बायलैटरल करा सकते हो तो बचपन से ही बच्चे को बायलैटरल इम्प्लांट कराना चाहिए, बिकॉज बोथ द ईयर्स प्ले अ ग्रेट रोल इन हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑल्सो. मतलब लेफ्ट ईयर में जब अच्छा सुनने लगा, मेरे को थोड़ी ग्रेड थी कि मैं और अच्छा सुनना चाहूँगी, तो इसलिए राइट ईयर में मेरी सर्जरी हुई 2019 में. उधर भी कान से 1 लगा. क्या मतलब चेंज आया ना कि मैं चीज़ें सुन पा रही थी, बहुत क्लियरली सुन पा रही थी.
इतनी रेपिटेशंस नहीं देनी पड़ती थी एक किसी इंसान को जो पहले मेरे साथ हेयरिंग एड लगा हुआ था और दूसरी साइड इम्प्लांट, तो वो रेपिटेशंस भी कम हो गई। प्लस कांसो 3 लगाने के बाद तो बहुत इमीडिएटली रेपिटेशंस ड्रॉप हुआ। आई थिंक अगर डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं अर्ली एज पे इंटरवेंशन की जाए और कॉकलियर इम्प्लांट कराया जाए तो वो पेरेंट्स को डेफिनेटली करवाना चाहिए। एक्चुअली हम बच्चे को हार्म कर रहे हैं हम जितना डिले कर रहे हैं इम्प्लांट करना। इम्प्लांट से बच्चे को वॉइस जाएगी, साउंड जाएगी, ब्रेन डेवलप होगा, सुनेगा, उतना जल्दी बच्चा नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मल लाइफ में जेल इन कर पाएगा। तो अर्ली इंटरवेंशन इज ऑलवेज एडवाइजेबल और पेरेंट्स को करना चाहिए, एफर्ट्स लेने चाहिए कि वो रेसिपिएंट से मिले और जल्दी डिसीजन। कांसो 3 के बाद छोटी छोटी आवाजें जैसे कि मॉस्किटो की बजिंग, मतलब लगता है कि बिज़, बिज़, थोड़ी इरिटेटिंग तो है बट मेरे को अच्छा भी लगता है कि हाँ मैं कुछ आवाजें सुन पा रही हूँ, छोटे इंसेक्ट्स की आवाज सुन पा रही हूँ। दूसरों के लिए छोटी चीज होगी, बहुत छोटी चीज, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जब बारिश होती है तो उसकी आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, काफी रिलैक्सिंग होती है। पहले तो मैं रटती थी चीजों को, अब मैं इनको रटना नहीं पड़ता। कांसो 3 के बाद ये हाँ मेरे को ये पता कि ये 3 ताल की बीट्स है, ये नॉर्मल ताल की बीट्स है, कि अगर ये फ्लेमेंको है और कथक आर रियली वेरी सिमिलर। वो हील्स में करते हैं और हम बिना हील्स के करते हैं घुंघरू के साथ। जो उनकी टैप टैप की आवाज है वो सेम है। I love to watch Spanish movies also. Daily I watch in Spanish audios and something songs and all. So I have slowly started understanding like what they are saying. Thanks to the technology, cochlear people, and those all who are associated with cochlear. Those are all who are in the hearing line और ये जो audiologists हैं, they also play a very great role. क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग वही देते हैं। We as parents don't know, इम्प्लांट तो लगवा लिया बट बच्चे को बोलना कैसे सिखाना है, गाइडेंस वो देते हैं। और जो लोग इम्प्लांट लगा के घर बैठ जाते हैं, बच्चे की स्पीच थेरेपी नहीं कराते, वो बहुत गलत है। मतलब पैसा लगा दिया लेकिन बच्चे को बोलना तो फिर भी नहीं आएगा जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिली। फैमिली ने बहुत एफर्ट्स डाले, मेरे को सिखाया, स्पीच की प्रैक्टिस करवाई, मैं आज जैसे बोल रही हूँ। इट्स ऑल थैंक्स टू कॉकलियर कब, क्योंकि जब मैं सुन ही नहीं पाऊंगी तो बोल कैसे पाऊंगी। जैसे मैं अभी आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे को कांसो 3 ने एक तो पहले हेल्प की कि हाँ अगर मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कि मेरे को अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेना कि मेरा जो बैकग्राउंड नॉइज है वो हट जाए। और फॉरवर्ड फोकस जो फीचर है उसने काफी हेल्प की। तो कांसो 3 के बाद क्लियरली सुनती है, इतनी ज्यादा रेपिटेशन नहीं मांगती, तो अब उसको लोगों से इंटरेक्ट करने में डर नहीं लगता। आई होप शी डज वेल इन द फ्यूचर एंड शी बिकम्स एन इंडिपेंडेंट वुमन। अगर मम्मा नहीं होती तो मैं आज वैसे ही जैसे आज जीत रही हूँ प्राइजेस वो नहीं कर पाती। तो मैं अपनी मम्मी से और पापा को लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो एक लेजेंड क्रिएट करना है, मेरे सपने हैं कि मैं उसको पूरा करके ही दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को एक इंडिया को अपनी जैसे स्टूडेंट्स एंड लोगों को आगे तक लेकर जाना चाहती हूँ ताकि आज पूरी दुनिया उस मतलब सुन सके।